बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के निर्माता जिन्होंने कि 12 से 13 साल देश की आज़ादी के लिए जेलों में बिताए, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, उन्हें वंदे मातरम को लेकर के घेर रहा है, संविधान को लेकर के घेर रहा है और उसका नतीजा धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान के करौली के टोडा भीम क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस घटना से कांग्रेस में पूरे राजस्थान में रोष व्याप्त हो गया है और सख्त कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजस्थान के करौली टोडा भीम क्षेत्र में देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ादी के महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा खंडित करना निंदनीय है और शर्मनाक भी है। गत कुछ समय से नफरती ताकतें लगातार इतिहास, संविधान और राष्ट्र निर्माताओं के जबरदस्त उनका विरोध कर रही है और उनके विरुद्ध जो वक्तव्य दे रही है वो दुस्साहस का काम ही कर रही है। कभी बाबा साहेब अम्बेडकर और कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने पंडित नेहरू को इसके अंशों को हटाने का आरोप लगा दिया। देश में नेहरू के प्रति जो संदेश दिया, क्या टोडा भीम में उसी की परिणति में पंडित नेहरू की प्रतिमा खंडित कर दी गई? ये प्रश्न उठना वाजिब है और उठ भी चुका है। टोडा भीम के नेहरू पार्क में लगी पंडित नेहरू की मूर्ति खंडित पाई गई है। प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, जिससे टोडा भीम में लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका टोडा भीम ने पुलिस को सूचित किया है। खंडित प्रतिमा को सफ़ेद चादर ओढ़ा करके ढक दिया गया है। प्रतिमा खंडित करने की जांच शुरू कर दी गई है। ये कारनामा पार्क में बैठने वाले असामाजिक तत्वों का बताया जा रहा है, लेकिन इसे दबाने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। इससे संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। कांग्रेस ने सीधा आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर मढ़ा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 40 साल पुरानी नेहरू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वर्तमान भजनलाल सरकार को तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, इसकी मांग भी कर डाली है। आपको बता दें कि टोडा भीम में नेहरू प्रतिमा को तोड़ना कोई पहली घटना नहीं है। 2018 में पश्चिमी बंगाल के करवा में नेहरू की प्रतिमा पर कालिख पोत दी गई। कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया। 2018 में इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेले के लिए सड़क चौड़ी करने के नाम पर पंडित नेहरू की प्रतिमा हटा दी गई। कांग्रेस ने विरोध किया और इसे विचारधारा पर हमला बताया। 2022 में सतना एमपी में कुछ असामाजिक तत्वों ने नेहरू की प्रतिमा पर डंडे बरसाए। 2020 में झांसी में नेहरू की मूर्ति तोड़ी गई। इन घटनाओं के पीछे निसंदेह कांग्रेस व नेहरू विरोधी विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। देश की आज़ादी के लिए जो शख्स 12 से 13 साल जेलों में रह चुका हो,
जो आधुनिक भारत का शिल्पकार हो, जिनकी नीतियां व योजनाएं ही देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी रही है और विश्व की ताकत आज नेहरू के बूते पर ही देख रहे हैं। ऐसे में जिन्होंने भी टोडा भीम में प्रतिमा खंडित की है, उनकी ज़मीर नहीं जागा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इसमें लिप्त होना पाया जाता है तो ये तो देश में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही है और महापुरुषों का अपमान लोकसभा से, राज्यसभा से लेकर के गांव-गांव होने लगा है, ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। बहरहाल पंडित नेहरू की प्रतिमा खंडित होना कोई छोटी और मामूली बात नहीं है और ये तो तय है असामाजिक तत्व नेहरू की प्रतिमा क्यों तोड़ेंगे। और 40 साल से जो प्रतिमा लगी थी और असामाजिक तत्व तो टोडा भीम में पहले से मौजूद है, तो फिर किसने तोड़ी है ये प्रतिमा, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और जांच करने वाली एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मामले में दोषियों को सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो मान करके चलिए राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर उतर सकती है और ये भारी पड़ सकता है भजनलाल सरकार के लिए। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।